और अब बात करते हैं आजम खान के शर्मसार कर देने वाले बयान की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने शर्मनाक बयान दिया है। आजम खान ने न केवल सेना पर रेप का आरोप लगाया है, उन्होंने पाकिस्तान के बर्बर कमांडो बैट की करतूत का समर्थन कर दिया है। बैट कमांडो भारतीय सैनिकों की हत्या करने के बाद शवों से बर्बरता कर चुके हैं। उस पर आजम खान ने जो बयान दिया, उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। अक्सर विवादों में रहने वाले आजम खान ने इस बार अपनी जहरीली जुबान सेना के खिलाफ खोली है। आजम खान ने सीधे सेना के जवानों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। इशारों में उन पर रेप का गंभीर आरोप लगा दिया। जिन जवानों की जांबाजी को पूरा देश सल्यूट करता है, उनके लिए आजम खान ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। औरतों ने मारा फौज को, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा, और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए, वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। आजम खान के इस बयान पर जरूर आजम खान को शर्मिंदा होना चाहिए, देश को शर्मिंदा होना चाहिए आजम खान के इस शर्मनाक बयान पर, क्योंकि अपनी जहरीली जुबान से उन्होंने सेना के खिलाफ जो बयान दिया है, उसमें सेना के जवानों को कटघरे में खड़ा किया है। सेना के जवानों पर रेप तक का आरोप इशारों में लगा दिया है। जिन जवानों की जाबाजी को पूरा देश नमन करता है, सल्यूट करता है, उनकी शहादत के कसीदे गढ़े जाते हैं, उस देश में रहने वाले आजम खान ने, एक नेता ने इस तरीके का शर्मनाक बयान दिया है। यहां तक कि आजम खान के इस बयान से कहीं ऐसा भी समझ में आता है कि पाकिस्तान से आए उन बर्बर बैट कमांडो का भी वो समर्थन कर रहे हैं जो भारतीय सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता करते हैं। एक बार फिर से सुनिए आजम खान ने क्या कहा। औरतों ने मारा फौज को, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा, और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए, वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। तो आजम खान बेतुके बयान देने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार उन्होंने ये बेतुका शर्मनाक, शर्मिंदा कर देने वाला बयान दिया है भारतीय सेना के खिलाफ। बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, वो भी भारतीय सेना के जवानों के खिलाफ जो लगातार सरहद पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों की भी रक्षा करने में लगातार तत्पर हैं जो अलगाववाद फैला रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, और उन सैनिकों के खिलाफ आजम खान ने ये शर्मनाक बयान दिया है। एक बार फिर सुनिए आजम खान ने क्या कहा है। औरतों ने मारा फौज को, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा, और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए, वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए।
शिकायत तो हमें भी है आजम खान के इस बयान से, और आजम खान के बयान को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने इसे सेना का अपमान बताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आजम खान पहले भी धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर चुके हैं और इस बार उन्होंने फिर ऐसी ही कोशिश की है। आजम खान ने जिस प्रकार से बयान दिया है और कहा है कि भारतीय आर्मी कश्मीर में जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके आबरू से छेड़खानी कर रही है और इसी के कारण पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे भारतीय जवानों के शरीर को क्षत विक्षत करते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि आजम खान जैसे लोगों की मानसिकता कितनी विकृत है, कितनी छोटी है। आजम खान ने पहले भी बोला था कि करगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने जाति भेद और धर्म भेद के आधार पर उसे देखने की कोशिश की थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को पृथक पृथक देखकर ये कहा था कि वहां केवल मुसलमानों के कारण जीत हुई थी, हिंदू लड़ नहीं रहा था। तो स्वाभाविक रूप से देश को बांटने की साजिश आजम खान बार बार कर रहे हैं। हिम्मत कैसी हुई कि हमारे बलिदानी आर्मी के लिए, हमारे साहसी आर्मी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। देखिए, देश में आज एक ये फैशन बन गया है कि इंडियन आर्मी के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए। हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ लड़ना है। आज जब एक छद्म युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, आप बताइए किससे किससे लड़े? हमारी आर्मी पाकिस्तान से लड़े या हमारे घर के अंदर बैठे ऐसे भेदियों से लड़े जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है? धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। बिल्कुल हैरानी होती है, धिक्कार है और शर्म भी आती है कि हमारे देश में बैठे हुए एक नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, जहां पर सेना पर आरोप लगा रहे हैं, उन जवानों पर आरोप लगा रहे हैं जो लगातार हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, उन पर इशारों में रेप का आरोप, इस तरीके का गंदा भद्दा शर्मनाक आरोप आजम खान ने आज अपने इस बयान से लगाया है। इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, आपने आजम खान का यह बयान सुना होगा, हम क्या कहें, शर्मिंदा है इस बयान पर? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि इनका दिमाग खराब हो गया है और कोई वजह समझ नहीं आती ऐसे ऊट पटांग बयान देने की, बेसिर पैर बयान देने की और ऐसे घृणित बयान देने की। वो सबसे पहले तो कह रहे हैं, वो एंडोर्स कर रहे हैं कि अच्छा किया हमारे जवानों की लाशों की दुर्गति करी, उनको म्यूटिलेट किया। वो म्यूटिलेशन को अपना सहारा दे रहे हैं, अपना वो उसके साथ अपनी वो क्या कहते हैं एग्रीमेंट दिखा रहे हैं कि हाँ जी अच्छा किया वो हमारे जवानों के शवों को म्यूटिलेट किया, उनके सर काटे और उनके प्राइवेट पार्ट्स काटे। और फिर वो आगे टिप्पणी कर रहे हैं साहब कि प्राइवेट पार्ट्स इसलिए काटे होंगे कि वो कश्मीरी औरतों के साथ उलझुल हरकत करते हैं। ये ऐसा घिनौना बयान तो पाकिस्तान ने भी नहीं दिया। क्या पाकिस्तान से सुना है आपने ऐसा बकवास जो ये शख्स कर रहा है, जो भारत का? लेकिन जीडी बख्शी साहब, हम करें क्या? हमारे देश में बैठे ये एक नेता हैं और अपने आप को सम्माननीय नेता के तौर पर वो प्रोजेक्ट करते हैं जनता के सामने, और यहीं पर बैठकर हमारे देश की धरती पर बैठकर हमारे सरहदों के रक्षकों के लिए इस तरीके का बयान देते हैं। क्या करें हम? क्या करें? इन्हें जेल में डालें। ये इस प्रकार का ऊट पटांग, मेरे ख्याल तो ये असली जगह इनके लिए पागल खाना है बरेली का। ये तो हद हो गई साहब। अबे कुछ वफादारी होती है, कुछ अपने नमक का हक रखने की बात होती है। जिस देश में आप जन्मे हैं, जिस देश में आप पले हैं, पोसे हैं, जहां क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद जैसे शहीद पैदा किए हैं इसी कौम ने, आप ऐसी ऊल जलूल ऊट पटांग बेसिर पैर बकवास कर रहे हैं। या तो आपने शराब पी रखी है या अफीम खा रखी है, और कैसे कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है? पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा है हमने, यानी बख्शी साहब हम ये समझें केवल महज राजनीति के लिए इतना निचले स्तर पर भी बयान जा सकता है? राजनीति क्या कह रहे हैं आप? किस प्रकार की राजनीति है ये इस देश में? आप समझते हैं भारत के मुसलमान इससे खुश होंगे? इस्लाम वफादारी सिखाता है, इस प्रकार की गद्दारी नहीं। थूकेंगे इनके ऊपर हमारे भारत के मुसलमान भी।
ये तो बकवास है, बिल्कुल कोरा बकवास, सारा बकवास। मैंने ऐसा बकवास अपनी पूरी जिंदगी में, जो तकरीबन 70 साल का हो रहा हूं, मैंने नहीं सुना। बिल्कुल बख्शी साहब, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब आजम खान ने इस तरीके का बयान दिया है। सेना को लेकर इस तरीके का विवादित बयान वो पहले भी दे चुके हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने करगिल वॉर को लेकर विवादित बयान दिया था। आजम खान ने तब कहा था करगिल वॉर में जीत की भूमिका निभाने वाले कोई हिंदू शामिल नहीं थे। देखिए, ये जो बयान जो उन्होंने इस बार दिया है, उन्होंने जो है सब सिविलाइज्ड हदें पार कर दी हैं, सब सिविलाइज हदें पार करके ये बयान है। ये अपने आप का एक अजूबा है, एक अनूठा। हमने न पाकिस्तान से ऐसा सुना, और ये कि अपना कोई देशवासी ऐसा बकवास कर रहा है, ऐसा घिनौना बेसिर पैर बेबुनियाद बकवास। बख्शी साहब, सेना के अंदर कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, केवल सरहद के प्रहरी होते हैं, लेकिन उनमें भी फूट डालने की बात आजम खान इससे पहले कर चुके हैं। अपने हिस्सेदारी कायम करने की बात, ये क्या कहा क्या जाए आजम खान के बारे में? नहीं, ये शख्स का या तो शराब पी के बोला है, या अफीम खा के बोला है, या कैसे बोला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब इनको आड़े हाथ लेना जरूरी हो गया है। इस प्रकार ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस तरह दुरुपयोग नहीं कर सकते। क्या हम ये समझें कि आजम खान माइक हाथ में लेकर उलझुल बयान देकर केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं, भावनाएं आहत करने का काम करते हैं? नहीं, ये किसको भड़काने की कोशिश करे, मुझे समझ नहीं आया। ये तो अपने देश को गाली दे रहे हैं, अपनी देश की फौज को गाली दे रहे हैं, उनके जवानों पे ऐसा घिनौना इल्जाम, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। इस शख्स ने शराब पी के ये बोला है या अफीम खा के? बिल्कुल हैरानी हो रही है इस बयान को लेकर। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसे ना सिर्फ शर्मनाक बेहुदा बयान वो करार दे रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान तो कभी उन्होंने पाकिस्तान में भी नहीं सुना, पाकिस्तान से आते हुए भी नहीं सुना। जिस तरीके का बयान आजम खान ने खुद हमारे देश के सैनिकों के लिए कहा है, यहीं का नमक खाया है और यहीं के नमक के साथ उन्होंने गद्दारी की है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं आजम खान ने आज अपनी जहरीली जुबान से क्या कहा। मारा फौज को, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा, और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए, वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। एक सिविलाइज्ड कंट्री और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने वाले आजम खान, समाजवादी पार्टी के नेता, किस तरीके का शर्मनाक और बेहुदा बयान दे रहे हैं। भारतीय सैनिकों के खिलाफ ये बयान है, उन पर आरोप लगा रहे हैं, सरासर रेप का ये आरोप उन्होंने इशारों में आज अपने बयान के जरिए लगाया है। जरा एक बार फिर सुनिए उन्होंने क्या कहा। औरतों ने मारा फौज को, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा, और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए, वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिन्हा जी, आपने ये बयान सुना होगा, आप क्या कहेंगे आजम खान के बारे में? देखिए, ये जो आजम खान का जो वक्तव्य है, ये टिप्पणी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनकी पूरी तरह से निंदा करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, ये सब बौखलाने और मन का संतुलन खोलने का मुख्य कारण ये है कि वो सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर रहने का इन लोग का आदत नहीं रहा है, तो ये पच नहीं रहा है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये अपने इनके जो आका
पाकिस्तान जो है अक्रॉस द बॉर्डर, उनको खुश करने के लिए प्रतिक्रिया कर रहे हैं ये। चौथी बात यह है कि मोदी जी के खिलाफ या उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ कुछ कारण नहीं मिल रहा, मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो जो नॉन मुद्दा है कि फौज को अटैक कर दो ताकि टीआरपी बनी रहे। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं मेरा पूर्ण विश्वास है कि देश की जो कानूनी व्यवस्था है वो इतनी कमजोर है कि ऐसे देशद्रोही, देश वेरा के राष्ट्रद्रोह बिल्कुल जो बात आपने कही है सिन्हा साहब, आपने कानून का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे कितनी बार ये बयान देके बच के निकल जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। इस वक्त बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा हमारे साथ बने हुए हैं। जीवीएल साहब, ये कब तक चलता रहेगा? सेना के खिलाफ कोई भी उठकर नेता इस तरीके का बयान देगा और उसके बाद बचकर निकल जाएगा? अब देखिए, जब लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं, वहां सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जाता है, यहाँ आजम खान जैसे लोग उनके प्रवक्ता के तौर पर उनके बचाव करते हुए दिखते हैं। ये मानसिकता हम देख रहे हैं। जब भी पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई दिक्कतों में रहती है, वहां पीड़ा होता है, यहाँ कई लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। तो पाकिस्तानी आर्मी को, आईएसआई को, आतंकवादियों को खुश करने के लिए यहाँ भारत के राजनीति के विपक्षी दल के बड़े नेता इस प्रकार की बयान देते हैं ताकि उनको खुश करें। क्योंकि ये लोग खुश करने वाला बयान दे रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, देश की जनता सुन रही है, सरहद के प्रहरी सुन रहे हैं, लेकिन कब तक सुनते रहेंगे? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसी कानूनी तहत किस प्रकार की कार्रवाई हो सकता है उस पर विचार करना चाहिए। जब लेकिन राजनेता जो समाजवादी पार्टी के नेता है, यदि ये हिजबुल मुजाहिदीन के नेता की और उनके आतंकी के तरह बोलने लगेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे विचार से बयान के आधार पर कोई केस नहीं बनता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जनता तय करती है। तो इसलिए इन ऐसे ताकतों को, ऐसे लोगों को पब्लिक के सामने एक्सपोज करना ही हमारे काम है। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं। इस प्रकार के बयानों की भत्सना आलोचना करते हुए हम लोग, लेकिन जीवीएल साहब, ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि आप देश के सैनिकों को गाली दे दो, आप सरहद के प्रहरियों को गाली दे दो, ये एक फैशन सा बन गया है। और आजम खान ने कोई पहली बार तो किया नहीं है, हिंदू और मुस्लिम बाइफर्केशन तक कर दिया उन्होंने फौजियों में। अब देखिए, आप देखिए सभी पार्टियों को देखिए। जो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कहते हैं, आर्मी चीफ को संदीप दीक्षित ने सड़क का गुंडा कहा है। उसके पहले सीपीएम के नेता केरल में कहे हैं आर्मी आएगी तो यहाँ रेप हो जाएगा, आर्मी लोग रेप करते हैं। ये सारे जो है ये आइसोलेटेड बयान नहीं है, ये सब इन सब के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। इनकी सूत्रधार कहीं बाहर बैठे हैं। बिल्कुल जीवीएल साहब, ऐसे में हमें और आपको ये सोचना होगा कि कब तक हम ऐसे बयान सुनते रहेंगे और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जीवीएल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एसपी सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े रहे। आपका भी शुक्रिया। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, होंगे फौरन हाजिर।